हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली आपने ये जो फोटो है ये सोशल मीडिया पर देखी होगी, नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूं। ये वो घिनौनी शक्लें हैं उन आतंकवादियों की जिन्होंने पालहम में निहत्थे। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। फोटो ऑफ टेररिस्ट हु किल्ड 26 पालहम टूरिस्ट रिलीज्ड। ये दो जो लोग आपको दिख रहे हैं, एक ये और ये यहाँ पर, ये है सुलेमान शाह और ये है अबू तालहा। ये दोनों पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। एक यहाँ पे बताया जा रहा है लोकल कश्मीरी भी है, मगर जो स्केचेस निकाले गए हैं यहाँ पे आप देख पाओगे सुलेमान शाह के ये स्केचेस आपको दिख जाएंगे। ये लोग पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। इसके बारे में आप कई न्यूज़ आउटलेट्स में कंफर्म कर सकते हैं। सुलेमान शाह एंड अबू ताला आर पाकिस्तानी नेशनल्स। इवन इंडिया के जो कश्मीर में डिप्लॉयड जर्नलिस्ट उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी है। इन लोगों को कोड दिया गया था मूसा, यूनिस और आसिफ, और इससे पहले ये पूंछ में जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हुई थी उसमें भी इन्वॉल्व थे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में इस तरीके से खुले घूम रहे हैं, वेल इंटेलिजेंस इनपुट्स ने काफ़ी जगह यही बताया है। और इस पे अगेन दिस इज ओपन नॉलेज। यहाँ पे इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया पे आप देखोगे काफ़ी सारे लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। टोटल बताया जा रहा है 115 पाकिस्तानी आतंकवादी आज के समय जम्मू कश्मीर में हैं। 42 टेरर लॉन्च पैड्स एक्टिव हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो अभी देखिए, इन आतंकवादियों को ढूंढ कर मारना भी आसान होगा नहीं, क्योंकि माउंटेनियस हिली रीजन है। यहाँ पर काफी जगह इन लोगों को छुपने की भी मिल जाती है। और इस सब के बावजूद एक बात नोट करना, भारतीय सेना ने ये बात रिवील करी है कि अभी भी पाकिस्तान से ना इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से हम देख रहे हैं उरी, बारामुल्ला में कई लोग भेजने की कोशिश की जा रही है, कई और आतंकवादी लोग भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए हमारी भारतीय सेना ऑपरेशन टिक्का भी लॉन्च कर चुकी है। बट मुझे यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा, देखिए पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इट्स नॉट इजी टू सॉल्व एज वेल। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग कह रहे थे कि अगर नेतन्याहू यहाँ पर पावर में होते तो ये होता। देखिए, नेतन्याहू पे घूम फिर के अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान तो तैयार बैठा है, उसके पास कोई इकोनॉमी नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कुछ है नहीं, वो तो वेट कर रहा है कि आओ लड़ लो मेरे से। ठीक है, जो भी इमरान खान को जेल में डाल रखा है, पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल अभी इश्यूज चल रहे हैं, सबसे ध्यान लोगों का हट जाएगा, सब लोग आर्मी के पीछे खड़े हो जाएंगे। लिटरली पाकिस्तान की आर्मी की साफ साफ दिख रहा है इस वक्त कोशिश यही है कि इंडिया इनसे भिड़ ले। बट ऑब्वियसली जो चीज़ मुझको दिख रही है, भारत सरकार को भी दिख रही होगी, हमारे रक्षा मंत्री ने भी रिसेंटली कहा है, पहला टारगेट ये है कि जिन लोगों ने ये अटैक किया है उनको हम टारगेट करेंगे। उसके बाद जो लोग पर्दे के पीछे बैठते हैं उनको भी हम जस्टिस तक लेकर आएंगे। आप जानते हैं, कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। तो अभी देखिए, भारत के सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि जो कश्मीर में ये पाकिस्तानी आतंकवादी छुपे हुए हैं, इनको ढूंढ कर मारना, कैसे इनको हम एलिमिनेट करेंगे, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज होने वाला है। फिर उसके बाद भारत सरकार ये भी कह रही है कि ऑब्वियसली जो अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में बैठकर जो इन लोगों के मास्टरमाइंड होते हैं, जो प्लान करते हैं, ये सब उनको भी टारगेट किया जाएगा। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि हम लोग ये अचीव करने की कोशिश कैसे करते हैं। बट एट द सेम टाइम एक बात नोट करना, जो यूट्यूबर, इंडियन यूट्यूबर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी व्यूअरशिप पर डिपेंड करते हैं, आप देखोगे इस इशू को लेकर ना वो बिल्कुल चुप है। मैक्सिमम अगर इशू के बारे में वो कुछ बोलेंगे भी ना तो एक दो लाइन्स ही होंगी, और वो लोग बिल्कुल ये बात इग्नोर कर देंगे कि धर्म के नाम पर लोगों को मारा गया था कश्मीर में। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसे लोगों के लिए मुझे बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि ये ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपनी ऑडियंस की डर की वजह से फंसे हुए हैं। ऐसे इश्यूज पर खुल के आवाज उठा नहीं सकते, क्योंकि अगर खुल के आवाज उठा दी, आधी जो ऑडियंस है पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वो भाग जाएगी, उनकी कमाई का जरिया चला जाएगा। एंड आई एम रियली ग्लैड
कि हम सब लोग यहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी में हैं जहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि भारत सरकार को और प्रोएक्टिव होना चाहिए था। जब आसिम मुनीर के वो स्पीचेस आ रहे हैं और लिटरली पाकिस्तान में ये लोग आतंकवादियों की गैदरिंग कर रहे हैं, हमास के लीडर वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, कश्मीर को लेकर कुछ ना कुछ ये बड़ा प्लान कर रहे थे। आई थिंक टूरिस्ट स्पॉट्स पे सिक्योरिटी और हमको बढ़ा के रखनी चाहिए थी। एंड एट द सेम टाइम हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पीछे भी खड़े हैं। हम सच भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। एंड वी होप जल्द से जल्द हमको न्यूज सुनने को मिले कि जिन आतंकवादियों ने इन निहत्थे लोगों को मारा है वो जस्टिस की फुल फोर्स फील करे। और एक काम देखिए, भारत कर सकता है और मैं कहूंगा कि अब एक्सप्लोर करने का भी उसको टाइम आ चुका है। हमारे कई फॉर्मर डिप्लोमेट्स भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भारत को इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड कर देनी चाहिए इनडेफिनेटली। हम यहाँ पर सस्पेंड वर्ड यूज कर रहे हैं। सस्पेंड को आप रीइंस्टेट भी कर सकते हैं, तो लीगली भी भारत यहाँ पर काफी सेफ चल रहा होगा। पाकिस्तान रोएगा इसको लेकर, यूएन जाएगा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खूब जाएगा। कई महीने कई साल तब तक बीत चुके होंगे। इंडस वाटर ट्रीटी से पाकिस्तान को जो पानी मिलता है, जब ये कम मिला करेगा, इनकी जनता जेन्युइनली फील करेगी कि अपनी सरकार की रेडिकल आइडियोलॉजी का रिजल्ट क्या होता है। आई थिंक उसके बाद हम कुछ रियल चेंज देख पाएंगे। नहीं तो अब अगेन मैंने जैसे बोला, पाकिस्तान से मिलिटरीली अब लड़ेंगे तो इट्स नॉट रियली गोइंग टू बेनिफिट अस अ लॉट। हमें थोड़ी एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखनी होगी। और इसलिए आप देखोगे जो हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, कंवल सिब्बल साहब फॉर एग्जांपल, इन्होंने बहुत अच्छी इस पर ट्वीट करी है। जी हाँ, कंवल सिब्बल कपिल सिब्बल साहब के भाई हैं। दोनों भाइयों में काफी फर्क है। एक लॉयर है, दूसरे आप अगर देखो कंवल सिब्बल साहब ये भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं टू रशिया। डीप डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है इनको। इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज किए हैं, इट इज टाइम टू सस्पेंड इंडस वाटर ट्रीटी। और यहाँ पे एक डिप्लोमेट की लैंग्वेज आप नोट करना। कोई और अगर मान लो कोई भावुक इंसान होता ना, इट इज टाइम टू एंड इंडस वाटर ट्रीटी, टीयर इट अपार्ट, थ्रो इट इन डस्टबिन वगैरह नहीं, सस्पेंड कह रहे हैं। इनडेफिनेटली बोल दो कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं एज ए ट्रूली मीनिंगफुल रिस्पॉन्स टू द लेटेस्ट टेररिस्ट आउटेज इन पालहम इंस्टिगेटेड बाय पाकिस्तान। वी हैव अर्लियर सेड दैट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट गो टुगेदर। इंडिया ने पहले पाकिस्तान को वार्निंग भी दी है कि खून पानी दोनों एक साथ नहीं जाएगा, कि तुम हमारा खून बहाओ और साथ ही साथ हम तुम्हारे लिए पानी प्रोवाइड करते रहे। लेट्स एक्ट ऑन आवर ओन डिक्लेयर्ड पोजीशन। हमारी खुद की डिक्लेयर्ड पोजीशन है। पाकिस्तान को हम वार्निंग यहाँ पर दे चुके हैं। इट इज टाइम टू एक्ट। आई एम कंप्लीटली इन सपोर्ट ऑफ दिस। कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं जी हम ये करेंगे तो चाइना ने भी अगर मान लो ब्रह्मपुत्र नदी पर कुछ कर दिया। देखिए आई डाउट चाइना ऐसा करेगा। और ब्रह्मपुत्र नदी में हम लोग हमारी डिपेंडेंसी उतनी नहीं है। वहाँ पे रेन से भी बहुत सारा पानी आ जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश का भी इशू बीच में आ जाता है। तो इट इज़ अ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इशू। इंडिया के पास यहाँ पर प्रॉपर रीजन भी है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का। हमने पाकिस्तान को कई नोटिस दिए हैं, कई बार पाकिस्तान को वार्निंग दी है। उसके बाद भी अगर ये आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, आई थिंक हम विद इन आवर राइट्स होंगे। वी शुड सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी। नाउ मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन। क्या आप लोग मानते हैं कि भारत को इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर देनी चाहिए या नहीं? क्योंकि इसका इम्पैक्ट मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में बहुत बड़ा होगा। लोग घरों से बाहर निकलकर सरकार को कोसेंगे कि क्यों ये ऐसी नीतियां अपना रखी है जिससे इंडिया में ये आतंकवादी जाते हैं, फिर हमको ये सब फेस करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमको करना होगा। वी हैव टू पुट प्रेशर ऑन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज और लेट बाकी यार काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भाई आप देखने को मिल रहे हैं। देखो ना यार, एक फर्स्ट दिन से एक जैसे कश्मीर में एक्टिविटी हो रही है ना, ये एक सबको पता होता है। एक आप जो आपकी मतलब कि स्पेशल फोर्सेस होती हैं उनको भी पता है कि एक एक्टिविटी हो रही है, तो उस चीज़ पर एक वर्किंग भी होती है। अब देखो ना, जब तक एक घर का बेती ना हो तो वो तब तक एक कुछ भी नहीं हो सकता। ये चीज़ें काफ़ी ना एक पता चल जाता है, ये नहीं कि चीज़ का पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ा सा एक लेट पता चलता है कि क्या क्या एक एक्टिविटी एक हुई गई है। अब देखो यार, ये 4 एक फ़ोटो हैं जिसका एक लिंक पाकिस्तान के साथ वो बंदे हैं और इधर ही वो तैयार होकर इधर से एक गए हुए हैं।
एज ए मीडिया। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि एक पकड़ लिया उनको, लेकिन अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया। अब मसला ये है कि भाई उधर एक जो जगह है ना वो काफ़ी एक डिवाइड हुई हुई है, मतलब कि एक बाड़ों में हुई हुई है, तो एक छुपने का मौका काफ़ी है जो भी लोग इस चीज़ में मुलव्वस है। लेकिन अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो भाई इधर भी एक जोशीले बैठे हुए बंदे। मैं एक न्यूज़ अपनी देख रहा था, जैसे पहले तो उनके पास कोई टॉपिक नहीं था, PSL को ऐसे उधेड़ कर रख रहे थे, लेकिन अब इनके पास वो एक टॉपिक है जिस टॉपिक पर ये बात करना चाहते हैं, जो चीज़ ये एक फैलाना चाहते हैं, नफरत है। तो एक सारे एक PSL से हटकर दूसरी खबरों से हटकर अब ये टॉपिक इन्होंने भैया एक से मतलब के फ्रंट पर रख दिया है कि अगर भारत एक जोश में है, अगर हम पर हमला करता है तो हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें, हम एक जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यार देखो ये एक माइंड सेट है और कैसे ये आगे बंदे हैं कि मतलब कि एक तो एक नाम हमारे मुल्क का आ रहा है इस चीज़ में, और एक क्लियरली ऊपर से हमने इस चीज़ को एक ये नहीं बोलना कि ये एक गलत हुआ है या ये इसको हम एक क्यों सपोर्ट करते हैं, हाँ ताकि ये गवा देते हैं। अब जो सर प्रशांत है ना, उनकी एक बात सही है कि ना तो पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट है, ना एक इकोनॉमिक अच्छी है, ना एक जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इस चीज़ के पीछे एक लगे हुए हैं। जैसे कि पहले होता था, अगर एक अफ़गानिस्तान के साथ हो गया या एक किसी और तालिबान के साथ हो गया, TTP जो भी ग्रुप्स हैं इनके साथ झड़प होती थी, भाई पाकिस्तान के लोग इग्नोर कर जाते थे। अब मुद्दा यही है कि जो एक अवाम का एक हक होता है ना वो एक जिताना है, और अवाम को हमने साथ पीछे एक खड़े होकर हमने बताना है कि अवाम एक साथ हमारे खड़ी है ये। क्योंकि इमरान खान को जब से इन्होंने भाई जेल में डाला तब से लोग काफ़ी एक पीछे हट गए हमारी एक आर्मी से। अब मुझे लगता है कि वो ही एक सीन बनाना चाहते हैं कि लोग हमारे एक पीछे एक खड़े हैं और वो ही हमारी एक जयकार करें, लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि अब इनको एक मिल पाएगी। और इस अगर एक्टिविटी में भाई मुलव्वस रहते हैं तो एक नुकसान होगा एक हमारा, किसी और कंट्री का तो हम जानी नुकसान कर ही रहे हैं। कब तक ये चलेगा, एक ना एक दिन ख़त्म तो होने वाला है, लेकिन तब तक भाई हमारा एक मुल्क ख़त्म हो जाएगा। अब देखो ना, जो एक भूखा बंदा होता है वो ही एक लड़ता है, उसके पास कुछ होता ही नहीं है। अब हमारा भाई एक मुल्क थोड़ा सा एक कंगाल हुआ है, तो एक ये भी चाहते हैं कि अगर दूसरी तरफ शांति है तो उधर भी शांति ना हो, कुछ ना कुछ उधर भी होता रहे। बिल्कुल। एक ये न्यूज़ ठीक है कि भाई शाम को तो यही न्यूज़ चलाई जा रही थी कि इनमें से जो 2 है ना उनको मार दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा ये भी न्यूज़ चल रही थी, उनसे जो एक असला भी इन्होंने पकड़ा है वो सब कुछ एक दिखा रहे थे न्यूज़ पर। लेकिन ये जो बंदे हैं ना, ये अभी न्यूज़ देख रहे हैं कि भाई 2 बंदे हैं जिसमें से दोनों पाकिस्तान है, अबू तला भी और वो सलमान क्या उसका नाम है वो भी भाई। लेकिन जो एक लोकल कश्मीरी का भी साथ बताया जा रहा है ना मतलब कल से ये बातें हो रही है कि भाई कोई ना कोई इनके साथ ना लोकल ज़रूर है जिसकी वजह से ये काम हुआ है। अगर लोकल नहीं होता तो फिर ये इतना आसान नहीं था। और वही बात हुई है कि जब एक स्केच तैयार हुआ है और स्केच साथ मिलते ही भाई उनको जो पिक्चर मिली है उसमें वो चारों खड़े हैं, जिसमें 2 पाकिस्तानी और 1 लोकल है। लेकिन इनके खिलाफ ज़रूर एक्शन होगा। और जैसे वो सर स्पीच दे भी रहे थे कि मतलब जो ये करने वाले हैं सबसे पहले इनके साथ फिर दूसरों के साथ, मतलब यही ना कि ये एक लड़ाई को एक बढ़ावा देने वाली बात है, और तो कुछ इनके हाथ में है नहीं। लेकिन इस तरफ अब ये लग रहे हैं। नहीं बिल्कुल भाई ऐसे ही है। लेकिन अब जो है ना वो मतलब इकोनॉमिकली तो ऑलरेडी हम आइसोलेटेड हैं बहुत ज़्यादा, और हम जो है ना वो पहले ही बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो वाक़या है ना ये हमें बहुत बैक फुट के ऊपर फेंक देगा। उसकी वजह ये है कि भाई 2-3 ऐसी चीज़ें जो कि इंडिया की तरफ से अभी भी एक चल रही थी, जिसमें एक मेडिसिन से रेलिवेंट इनकी इंपोर्ट थी वो, और प्लस जो है ना वो एक ये था एक वाटर जो इनका ट्रीटी साइन हुआ है ना, इंडस वाटर ट्रीटी जिसको बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे नोटिस भी दिए हैं और लीगली जो है ना वो ये आप कुछ कर भी नहीं सकते। बाकी उसके अलावा हमने मेजर साहब की वीडियो देखी और अब सर प्रशांत भी यही बात कर रहे हैं कि अगर
अगर हम अभी के लिए उसको सस्पेंड करते हैं तो इनको एक कोर्ट में जाते वो चलते चलते 2-3 साल लग जाएंगे, तब तक इनका इधर जो है ना वो जुलूस, क्योंकि हमारा तकरीबन कोई 60% पानी जो है ना वो उधर से ही आ रहा है भाई, जिससे हमारी एक सारी ज़रूरियात जो कि मतलब लैंड रेलेवेंट है वो सारी पूरी हो रही है। लेकिन जब इस तरह का एक भाई एक फुल स्टॉप लग जाना तो ऑलरेडी हमारे इधर वार्निंग दी जा रही है कि आप पानी का इस्तेमाल कम करें, लिहाजा आने वाले वक्त में हमें पानी हमारे लिए चैलेंज साबित हो सकता है। लेकिन उसके लिए भाई एक इन्होंने कोशिश की है, जब उधर से पीछे से ये सारा कुछ होना है तो भाई इनकी चीखें निकल जानी है। दूसरी बात यह है कि भाई हमें अभी तक भी देखा जाए तो कोई एक जो आज सारा दिन न्यूज़ वगैरह देखी है ना उससे कोई लग रहा है कि फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा एक पता नहीं लोग चाहते खुद हैं कि वो इस तरह के काम में इन्वॉल्व हों या एक उनको टॉपिक मिल गया है। हालांकि इतना बड़ा नुकसान हो चुका है बजाय इसके कि यार एक अपने, लेकिन फिर भी 50% 60% मैंने लोग देखे हैं जो कि एक अपने ही लोगों को या अपने ही एक जो मतलब हैं बड़े उनको एक कोस रहे हैं कि कोशिश यही है कि भाई हमारा ही इसमें इन्वॉल्वमेंट शामिल ना हो। लेकिन जब से ये भाई पिक्चर वगैरह सामने आई है ना तब से मामला जो है ना वो एक ख़राबी की तरफ चला गया, क्योंकि ये 2-3 बंदे नहीं, हंड्रेड्स की सूरत में वहाँ पे लोग मौजूद हैं और जिस तरह उनकी एंट्री हुई है पीछे से उनको ऑपरेट किया जा रहा है, ये एक काफ़ी कंसर्निंग है। क्योंकि एक जो पहले माहौल बन चुका था या एक फ़िज़ा बन चुकी थी ना कश्मीर के अंदर कि अब कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, वो एक तरह से जो है ना वो अब हर तरह से स्टॉप लग गया उसके ऊपर। और ये नहीं कि 1-2 महीने के लिए चलेगा, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, क्योंकि जिस तरह की वार्निंग्स वगैरह भी आ रही हैं। लेकिन असल मुद्दा सॉल्व तब होना जब भाई एक लोग जो मतलब इसमें इन्वॉल्व है ना उनकी एक क्लियर, कोई नहीं किसी को पता लग रहा। ठीक है पिक्चर वगैरह तो आई हैं लेकिन एक क्लियर उनकी तादाद कितनी थी, और उसके अलावा वो मतलब एक कुछ तो कह रहे हैं कि उन्होंने भाई एक यूनिफॉर्म वगैरह पहने हुए थे, लेकिन ये कि एक प्रॉपर जो चीज़ जब तक हाथ में नहीं ना लगेगी तब तक कोई एक जो है ना वो हाल नहीं सामने आना। लेकिन भाई इंटेलिजेंस जो भी एक एजेंसीज हैं वो एक पीछे पड़ी हुई तो हैं, और उम्मीद है कि कोई ना कोई एक पॉजिटिव एक न्यूज़ हाथ में लगेगी। और मुझे तो यही लग रहा है कि ये एक इनका आखिरी वार है जो कि मतलब नेक्स्ट जो है ना वो ये एक कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब जो इनके ऊपर एक्शन होना है या जो एक इंतजामात होने हैं ना उसमें ये सारे भाई कुछ ले जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। बाकी यार अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।